गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम एक जावा इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड डॉट इक्वल इन जावा। तो दोनों ही जो हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं? वो इक्वालिटी चेक के लिए होते हैं। दोनों का फंडामेंटली तो इक्वालिटी चेक करने के लिए होगा, लेकिन इक्वालिटी के अंदर वो किस कंटेंट को इक्वल कंपेयर करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम देखते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो है बेसिकली वो क्या करता है? इसका काम है कंपेयर रेफरेंसेस या मेमोरी एड्रेस फॉर द ऑब्जेक्ट। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हो तब हमारा डबल इक्वल टू क्या होता है? वहां पे यूज होता है मेमोरी एड्रेस को कंपेयर कराने के लिए। अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर करते हैं तब हमारा जो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का रिजल्ट ट्रू आएगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि डबल इक्वल टू यूज होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे, हम पहले प्रिमिटिव्स को कवर करते हैं। तो आपने इंट a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे हम इंट b इज इक्वल टू 10। तो ये हमने यहाँ पे क्या दो प्रिमिटिव्स डिफाइन किए हैं, ए एंड बी, दोनों प्रिमिटिव है हमारे। और अब अगर आप यहाँ पे सिस आउट करते हैं फॉर ए डबल इक्वल टू बी, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आंसर आएगा? अब ये जो डबल इक्वल टू है ये क्या कर रहा है? बेसिकली दो प्रिमिटिव्स को ए एंड बी को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। और अगर उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इक्वल होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज ट्रू। सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम को रन और लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। ये हमारी आएगी ट्रू। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया गया? दो हमारे प्रिमिटिव्स को कंपेयर किया यूजिंग द डबल इक्वल टू। तो ये एक हमारा यहाँ पे पार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये हटाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्या करो, कैसे ये हैंडल करेगा। सपोज करो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखा जावा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। करेक्ट। मैं एज अ प्रिमिटिव यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग S1 न्यू, और उसके अंदर वैल्यू है जावा। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल बनाया है, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा। तो ये हमने एक और यहाँ पे क्या किया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट और बनाया, दैट इज स्ट्रिंग S2। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या करता है? डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट के केस में कंपेयर रेफरेंसेस यानी कि मेमोरी एड्रेसेस को ऑब्जेक्ट के कंपेयर करता है। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को पॉइंट करते हैं तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे जब हम इस चीज को अब S1 डबल इक्वल टू S2 करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा? दैट विल बी फॉल्स। दैट इज सी। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। S1 एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है एंड S2 एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से बनाते हैं तो वो डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट करते हैं। दैट इज वाई जब मैंने यहाँ पे S1 और S2 किया तो यहाँ पे इसने इसका कंटेंट नहीं इसका मैच किया है, नहीं, कंटेंट को मैच नहीं किया। यहाँ पे क्या किया गया? इनकी मेमोरी लोकेशंस, क्योंकि हम S1 और S2 क्या है, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये एज अ प्रिमिटिव यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किए हैं। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट है और उन दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज टू डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट फॉल्स आया है। वन थिंग तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि
जब मैम आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी मेमोरी यानी कि रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, और जब प्रिमिटिव्स को आप करते हैं तो उनके कंटेंट को करता है, जो कि अभी हमने इंट के केस में किया है। वन थिंग, तो ये एक चीज आपने देखनी है। अब यहाँ पे आप इसको, स्ट्रिंग को आप एज अ प्रिमिटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा, करेक्ट। एक ये भी आपके पास ऑप्शन है, एंड एक स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू जावा। तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर किया, एज अ प्रिमिटिव किया। अब जब ये एज अ प्रिमिटिव यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, S1 और S2 दोनों क्या है, सेम मेमोरी यानी कि सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। यहाँ पे जावा क्या करती है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है। S1 में भी जावा की वैल्यू सेव है, S2 के अंदर भी जावा की वैल्यू सेव है। तो यहाँ पे इंटरनली जो हमारा जावा का मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, वो एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों हमारे इन वेरिएबल्स को पॉइंट करता है। S1 को भी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा, और सेम मेमोरी लोकेशन पे S2 को भी पॉइंट करेगा। तो अब इस केस में दोनों जो है हमारे S1 और S2 दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, सिस आउट करूंगा जब S1 डबल इक्वल टू S2। अब जब मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन करूंगा डबल इक्वल टू, तो अब यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों हमारे सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो ये चीज आपने देखी कि डबल इक्वल टू क्या कर रहा है बेसिकली, वो हमारे ऑब्जेक्ट की मेमोरी यानी कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करता है, और प्रिमिटिव के केस में वो प्रिमिटिव की एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम यहाँ पे आते हैं, दैट इज व्हाट डॉट इक्वल्स, वहां पे हम क्या करते हैं, डॉट इक्वल्स के अंदर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंपेयर करता है। कैसे? अब हम यहाँ पे चलते हैं, वन थिंग। अब जैसे हम यहाँ फिर से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू न्यू स्ट्रिंग, और ये हमने अब एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, जो कि पहले हम एज प्रिमिटिव बना रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अब आपको ऑलरेडी पता, जब अगर मैं इसको डबल इक्वल टू करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं डॉट इक्वल्स लगाऊंगा यहाँ पे S1 डॉट इक्वल, ये मेथड यहाँ पे लगाऊंगा, और अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द S2, दैट जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या कंपेयर करेगा, अब यहाँ पे ये S1 का जो कंटेंट है उसको कंपेयर करेगा S2 के कंटेंट से। S1 का कंटेंट एंड द S2 का कंटेंट दोनों सेम है। तो अब जब मैं यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, जो कि S1 एंड S2 को इक्वल कर रही है, तो यहाँ पे अब हमारा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, S1 का कंटेंट भी सेम है एंड S2 का कंटेंट दोनों का सेम है। दैट इज वाई डॉट इक्वल जो मेथड है यहाँ पे, वो हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो ये एक कंपैरिजन था हमारा, दैट इज बिटवीन डबल इक्वल टू एंड डॉट इक्वल इन जावा। आई होप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि अ, देखने में क्वेश्चन इजी लगता है, बट एक्चुअल में इसकी अपनी एक डिटेलिंग है जो मैंने यहाँ पे कवर की है। सो प्लीज वीडियो को आप इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करें, और ये डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।